तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रजत के ब्लॉग चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी लगभग समय हो रहा है 12 बजने वाले हैं और अभी मैं नहाया नहीं हूं क्योंकि मैं दुकान में था। आज पूजा के दिन सब कुछ उपवास रहते हैं तो सामान ले जाते हैं, तो बहुत भीड़ था, तो मैं सुबह से था दुकान में, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और अभी आया हूँ नहाने के लिए, तो मम्मी बोली कि बैल अब बना दी करके, क्योंकि मिट्टी का बैल का पूजा करते हैं, अभी उपवास रहते हैं वो लोग। और अभी बना रहा था मैं मिट्टी का बैल। दिखाता हूँ आपको कि मेरा मिट्टी का बैल कैसा है। यह है मिट्टी का बैल, इसका करेंगे पूजा, जो कि अभी मैं इसका बॉडी बना लिया हूँ और ये बना रहा हूँ इसका सिर। इसको सबको मैं जोड़ के एक करूँगा और इसका बनाऊँगा पूंछ और आँख वाँख सब बनाना पड़ेगा। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा बनता है बैल। फ़िलहाल बना लिया हूँ दोस्तों बैल, ये देखिए कुछ इस तरह से बना है। क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट था इसलिए ठीक से नहीं बन पाया, और बन गया है जो भी है फ़िलहाल है पूजा करने के लायक। और इसको रख देता हूँ मैं पूजा करने के लिए, फिर मम्मी करेगी पूजा और उसके बाद नहा लेता हूँ मैं। दोस्तों अब पूजा करने के लिए सब चीज़ ला ली है, अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं पापा जी, स्नान ध्यान कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ स्टार्ट कर लिए हैं। वो सभी चीज़ से मतलब स्नान करा रहे हैं। इसके बाद मम्मी करेगी पूजा। अभी फ़िलहाल पापा सब चीज़ पहले कर रहे हैं, उसके बाद मम्मी करेगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ इस तरह से पूजा पाठ किया जाता है दोस्तों। और बने हैं पकोड़ा, जिसे हम छत्तीसगढ़ में भजिया बोलते हैं, वो बना है। और कुछ चीला उला बनाते हैं। और मैंने अभी नहा लिया है और होने वाला हूँ अब तैयार। अभी निकाली है मेरे लिए खाना, तो खाने के बाद अब होता हूँ तैयार मैं। तो दोस्तों मैं बैठा हूँ अभी दुकान में, और अभी दुकान खाली पी लिया है क्योंकि बहुत गर्मी है, इसलिए सब लोग अपने घर में हैं और अभी लेन देन नहीं कर रहे हैं। वो शाम के टाइम फिर से लेन देन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आपको कुछ देर में ये दिखाऊंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भोजली बोते हैं। लड़कियां अपने ग्रुप बनाकर किसी घर में जवारा बोते हैं, मतलब उसको बोलते हैं भोजली छत्तीसगढ़ी में। तो वो बोते हैं, उसको अभी लेके आएंगे क्योंकि आज पोला का त्यौहार है, तो उसे आज ठंडा करते हैं। लगभग 7 दिन से उसे रखे रहते हैं और 7 दिन के बाद उसे ठंडा करते हैं, और मतलब उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, है ना। और 7 दिनों तक उसकी सेवा करते हैं, मतलब उसका पूजा पाठ जो भी लड़की अपने करती हैं तो मेरे मालूम नहीं है, फिर भी उसका 7 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद 7वां दिन उसको लेकिन हमारे गांव के नाला में ठंडा कर देते हैं, है ना, विसर्जित कर देते हैं मतलब। और तो दोस्तों जब भोजली को विसर्जन करने जाएंगे तो बाजा गाजा के साथ जाएंगे, मतलब बैंड बाजा लगाए हैं तो उसके साथ जाएंगे और बहुत धूमधाम से जाते हैं। तो थोड़ा देर बाद आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रहता है और किस तरह से सजे संवरे रहते हैं और बाजा के साथ जाते हैं। और यहाँ पर सब लोग तैयार हो गए हैं, अपने भोजली को लेकर आ गए हैं विसर्जन करने के लिए। अब सब लोग निकल रहे हैं गांव से, धीरे धीरे सब इकट्ठा होकर एक साथ निकलते हैं बाहर विसर्जन के लिए। तो और देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर।
और यहाँ पर है गांव का महामाया देवी, जिसमें वो लोग नारियल वारियल फोड़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब लोग एक बार उसका गोल चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर महामाया से आगे निकल गए हैं दोस्तों। और यहाँ पर है मेरे कुछ दोस्त जो कि बाजा के नाम से मैं इसको बंद कर दिया हूँ, तो देख सकते हो आप, ये सब लोग देखने आए हैं साथ में। और कुछ है जो कि मस्ती भी कर रहे हैं। और यहाँ पर सब अपना भोजी लेकर पहुँच गया है और विसर्जन करने के लिए तैयार है। और देख सकते हो और यहाँ पर भोजी विसर्जन करने के बाद डांस कर रहे हैं। अभी इधर टहलने के लिए नदी के तरफ, और इधर और है भाई 2-3 लोग आए हैं, इधर है बैठे हैं सब लोग। और उधर हो गया है भोजली का विसर्जन, और उधर से विसर्जन करके आए हैं। आपको कल दिखाता हूँ फुल वीडियो क्या क्या हुआ हमारे गांव में। और मिलते हैं फिर कल।